इससे पूर्व हम हिंदी साहित्य में रचनाकारों के 292 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज देखिए 293 प्रश्न है, 293 संख्या है प्रश्न की। भाषा भूषण के रचयिता हैं जसवंत सिंह। इनमें कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? भाषा भूषण है। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? चंद्रालोक के। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक है रमेश कुंतल मेघ हैं। इसके बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ हैं। ठीक है। आधुनिक रचनावृत्त में तुलसी को, मतलब आधुनिक रचनावृत्त में सबसे पहले तुलसी को बाबू शिव सदन साहे ने देखा था। बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास 1939 की रचना द्वारा तादात्म्यकरण किया था। ठीक। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल का, यह सुमेलित नहीं। बाकी रंग दर्शन नेमिष चंद्र जी का ही है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा जी का है। ठीक। ये देखते हैं ये किसकी रचना है? रस सिद्धांत। रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की है। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र की और भी रचनाएं दी हुई हैं, देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957 है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। इनकी मौलिक तथा संपादित 50 पुस्तकें हैं। मौलिक ग्रंथों में सुमित्रानंदन पंत 1938 है, साकेत एक अध्ययन 1939, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, विचार और विवेचन 1944, रीति काव्य की भूमिका 1949, देव और उनकी कविता 1949, विचार और अनुभूति 1949। मतलब ये देखिए 1949 तीन रचनाएं इनकी 1949 की हैं। विचार अनुभूति 1949, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका 1953, काव्य में उदात्त तत्व 1938, अनुसंधान और आलोचना 1961, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962, रस सिद्धांत 1964, आलोचक की आस्था 1966, काव्य बिंब 1967, आस्था के चरण 1968, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968, नई समीक्षा नए संदर्भ 1970, समस्या और समाधान 1971, अप्रवासी की यात्रा 1972, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। ठीक है, संपादित ग्रंथ देख लीजिए, ये मौलिक ग्रंथ थे इनके। ठीक है, मूल ग्रंथ थे। अब है संपादित ग्रंथ जिनका इन्होंने संपादन किया। हिंदी ध्वन्यालोक 1952, कवि भारती 1953, हिंदी काव्यालंकार सूत्र 1934, रीति श्रृंगार 1954, भारतीय नाट्य शास्त्र 1955, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा 1956, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास भाग 6, भारतीय वाङ्मय 1958 तथा हिंदी अभिनव भारतीय 1960 है। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? डॉक्टर नगेंद्र की है। अप्रवासी की यात्रा नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है। देखिए 300 प्रश्न हो चुके हैं और इससे संबंधित आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र के आलोचक हैं रसवादी हैं। देखिए ये काफ़ी बड़ी पंक्ति है लेकिन आई हुई है पेपर में। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015। यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में यह मूल्यप्रक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है? किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का है यह कथन। ठीक, इनके बारे में देख लीजिए। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर की रचना हिंदी शब्द सागर की 31 जनवरी 1929 को प्रकाशित भूमिका में लिखा है। ठीक है, हिंदी शब्द सागर को 31 जनवरी 1929 को प्रकाशित भूमिका में लिखा है कि इस कोश के कार्य में आरंभ से लेकर अंत तक पंडित रामचंद्र शुक्ल का संबंध रहा है और उन्होंने इसके लिए जो कुछ किया है वह विशेष रूप से उल्लिखित होने योग्य है। यदि यह कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता, मतलब यही पंक्ति है, दोबारा से आप देखना चाहे तो इसको देख सकते हैं। ठीक है।